हेलो वांगशा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोनली विविशन का पार्ट 3 है। अगर आपको स्टोरी लाइन पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं दूसरी वांगशन फैन फिक्शन स्टार्ट कर दूंगी, इसको क्विट कर दूंगी क्योंकि इसके सेकंड पार्ट पे बहुत कम रिस्पॉन्स और व्यूज़ आए हैं। ना चैनल सब्सक्राइब हुआ है, ना वीडियोस पर लाइक्स थे, ना ही कमेंट्स थे, और व्यूज़ भी बहुत ही कम आए हैं, जो इंडिकेट करता है कि शायद स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट को ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, इस वजह से तो प्लीज़ एक बार एक कमेंट कर दीजिएगा तो मैं दूसरी फंक्शन स्टार्ट कर दूँगी। थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग होती है जब जाओजान, सॉन्ग जियांग और यूविन ने डिसाइड कर लिया था कि वो उस रीज़न को फाइंड आउट करेंगे कि लान वांगजी और वांग हाओशुआन केप टाउन में क्या कर रहे थे। डिसाइड करने के बाद वह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही केप टाउन के लिए निकल जाते हैं, यह जानते हुए भी कि जब वो उन पर्सन्स को अपने सामने देखेंगे तो शायद उनके हार्ट में पेन हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना डिसीजंस को देखते हुए केप टाउन में पहुंचते हैं। लान वांगजी और हाओशुआन केप टाउन को लीव नहीं किया था उन्होंने। जब जाओ जान, यूविन और सॉन्ग जियांग केप टाउन में पहुंचते हैं तो उनका अपीयरेंस पूरी तरीके से नीचे से ऊपर तक चेंज था। फार्मर्स के उन्होंने कपड़े पहन लिए थे, हेड पे अपने एक कैप भी लगा रखी थी जो उनके फेस को कवर करने में हेल्प कर रही थी। पर जाओ जान है, उसने अपने फेस पे एक मास्क लगा रखा था जिससे सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्यूटीफुल आईज ही शो हो रही थी। डिफरेंट लुक होने की वजह से सबकी नज़रें उन पर अट्रैक्ट हो रही थी, पर उनका चेहरा ना दिखाई देने की वजह से लोगों ने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तीनों धीरे से एक कल्टीवेटर ग्रुप में एंटर हो जाते हैं जो एक बड़ी सी वुडन स्वैड को लेकर जा रहे थे, क्योंकि जो वहाँ सेरेमनी होने वाली थी उसका प्रतीक था। वह टाउन बहुत ज़्यादा डेकोरेट हो रखा था, जो यह बता रहा था कि वहाँ पे कोई ना कोई फेस्टिवल होने वाला है। जब तीनों उस ग्रुप में एंटर होते हैं तो वह भी उस तलवार पे अपना हाथ रख लेते हैं। जाओ जान के जस्ट पीछे ही यूविन और सॉन्ग जियांग खड़े हुए थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है, तो जाओ जान अपने आगे एक स्ट्रेंज पर्सन से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ क्या होने वाला है? वह स्ट्रेंज पर्सन कहता है, तुम्हें नहीं पता, यहाँ लान वांगजी के बिग ब्रदर लैन सिचेन और वांग हाओशुआन की मैरिज होने वाली है, पर हाओशुआन ने शादी के लिए मना कर दिया। शायद उनकी लाइफ में पहले से ही कोई स्पेशल पर्सन है। स्ट्रेंज पर्सन ने कंटिन्यू करते हुए कहा, जियांग को बिलीव नहीं हुआ सुनकर कि वांग हाओशुआन मुझे धोखा देने के बाद भी आज भी मुझसे प्यार करता है। जान ने अपने फेस पे एक फेक स्माइल रखते हुए पूछा, और लान वांगजी की शादी किससे हो रही है? स्ट्रेंज पर्सन ड्रीम में खो जाता है और कहता है, मैडम जाओ फाई से। जाओ फाई बहुत ब्यूटीफुल वुमन है, पर जान जितनी नहीं। जान अपने मन में सोचता है। जाओ जान कहता है, क्राउड की तरफ अपनी नज़रें करते हुए, अच्छा इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। जाओ फाई को देखने के लिए लोग आए हुए हैं। स्ट्रेंज पर्सन कहता है, हाँ देख रहे हो ना, कितने सारे लोग आए हुए हैं मैडम जाओ फाई को देखने के लिए। वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, प्रिटी और क्यूट वुमेन्स है। एक बार देखने के लिए ही लोग
मरे जा रहे हैं। जान अपनी आंखें रोल करते हुए और विदाउट इंटरेस्ट के साथ कहता है, हो सकता है, शायद देखने आए हैं, हो सकती है खूबसूरत तो, और एक फेक सी स्माइल देने लग जाता है। यूविन और सोंग जियान जान की इन बचपने को देखकर हंसने लग जाते हैं और जान और उस स्ट्रेंज पर्सन की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देते हैं। उस भीड़ में जान ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए जाओ जान की ब्यूटी को कोई नहीं देख पा रहा था। केप टाउन में बस सभी लोग जाओ जान की बॉडी के कर्व्स को ही आंखों से देखे जा रहे थे और घूर रहे थे, पर जान का ध्यान किसी की तरफ नहीं था। सडनली एक अनाउंसमेंट होने लग जाती है, अटेंशन अटेंशन। हम जानते हैं कि आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लान वांग जी और हाओ शुआन के फ्यूचर पार्टनर्स को देखने के लिए, तो आइए आइए हम प्रोग्राम स्टार्ट करने ही वाले हैं। फिर सडनली क्राउड में से फुल एक्साइटमेंट के साथ विजलिंग और साउटिंग होने लग जाती हैं। लाउड वॉइस आसमान को छूने लग जाती हैं। फुल एक्साइटमेंट था लोगों में दोनों के पार्टनर्स को देखने के लिए। तीनों जाओ जान, यूविन, सोंग जियांग क्राउड के बीच में खड़े थे, पर उन तीनों की अटेंशन उस अनाउंसमेंट की तरफ नहीं थी, क्योंकि जाओ जान और सोंग जियांग सिर्फ और सिर्फ अपने लवर्स लान वांग जी और वांग हाओ शुआन को ही ढूंढ रहे थे। स्टेज पर एक पर्सन कहता है, वेलकम मास्टर लैन चिरेन और वेलकम यंग मास्टर लैन सिचेन। लैन चिरेन एक फेक स्माइल के साथ एंटर होते हैं और एक चेयर पर बैठते हैं जो ऊंचाई में सबसे ऊपर थी, और लैन सिचेन काल्म पोस्चर के साथ लैन चिरेन के साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। वह पर्सन जो प्रोग्राम होस्ट था वह दोबारा अनाउंसमेंट करता है, वेलकम यंग मास्टर लान वांग जी और यंग मास्टर वांग हाओ शुआन। लान वांग जी और वांग हाओ शुआन की एंट्री के साथ क्राउड में जोश भर जाता है। विस्लिंग, क्लैपिंग, शाउटिंग, सभी की आवाज़ें आसमान को छू रही थी। जब दोनों एंटर होते हैं तो एक बिल्कुल साइलेंट था, जो था वांग हाओ शुआन, और एक आइज कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एंट्री लेता है, जो लान वांग जी था। प्रोग्राम होस्ट अनाउंसमेंट करता है, अब टाइम है दोनों हैंडसम और पावरफुल पर्सन के फ्यूचर पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने का। प्रोग्राम होस्ट कहता है, आइए वांग हाओ शुआन, अपना डिसीजन आप आके खुद बताइए और अपने फ्यूचर पार्टनर का नाम भी। वांग हाओ शुआन स्ट्रेंज लुक के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मेरा आंसर यस है, बट जिससे मैं लव नहीं करता उससे मेरी शादी हो रही है, मेरे लिए पसंद किया गया है, जिसका नाम लैन सिचेन है। लैन चिरेन वांग हाओ शुआन का आंसर सुनकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पर लैन सिचेन के फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, क्योंकि वह वांग हाओ शुआन का पहले से ही आंसर जानते थे। प्रोग्राम होस्ट फिर से अनाउंसमेंट करता है, आइए यंग मास्टर लान वांग जी, आप अपना डिसीजन बताइए और अपने फ्यूचर पार्टनर का
नाम भी। जैसे ही लान वांगजी अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ कहने ही वाले थे कि लैन चिरेन उनकी बात को काटते हुए कहता है, ऑफ कोर्स जाओ फई से शादी होने वाली है यंग मास्टर की, इसमें भी कोई डाउट है क्या? लान वांगजी कभी भी मेरे डिसीजन से डिसएग्री नहीं होंगे। वांगजी से सवाल करते हुए लैन चिरेन कहता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उनके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह धीरे से कहते हैं, यस फादर, मैं कभी भी डिसएग्री नहीं होऊंगा। आपने जिसे मेरे लिए चूज़ किया है, मैं उससे ही शादी करूंगा। जब लान वांगजी का आंसर जाओ जान सुनता है तो उसकी सडनली आंखें भर आती हैं, जबकि जाओ जान तो यह पहले से ही जानता था कि लान वांगजी जाओ फई से प्यार करता है और शादी भी तो उसी से ही करेगा। पर जाओ जान अपनी आँखों के आंसुओं को छुपाते हुए वहाँ से भाग जाता है। यूविन और सोंग जियान भी जाओ जान का पीछा करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं था। जाओ जान जंगल में चला गया था, जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था दोनों के लिए। जब अंधेरा होने को आता है तो जाओ जान जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था, पर यूविन और सोंग जियांग लोटस टाउन वापस आ गए थे, यह सोचकर कि जान अपने आप घर वापस आ जाएगा रात होने तक। जाओ जान को जंगल में ही आधी रात हो गई थी। वह रोता ही रहता है और यह सोच रहा था, क्या सच में लान वांगजी का यही डिसीजन है जो लैन किरेन ने कहा? सोंग जियांग और यूविन रात तक उसका इंतज़ार करते रहते हैं, पर जाओ जान घर नहीं आता। बहुत ज़्यादा ही निराश और चिंता हो रही थी उन्हें। जान बहुत ज़्यादा उदास था। जंगल में नदी के किनारे ही वह पूरी रात निकाल देता है रोते रोते। जब सुबह होती है तो जान एक पेड़ से टिककर खड़ा हुआ था, अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। सडनली उसे लान वांगजी की वॉइस सुनाई देती है, जो कह रहा था, विंग। पर जब जाओ जान अपने आसपास देखता है, वहाँ लान वांगजी नहीं था, बट वहाँ पर दूर अंधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ था, जो बिना पलक झपकाए बस जान को ही घूर रहा था। जान तेज आवाज़ में पूछता है, कौन है वहाँ? जब कोई आंसर नहीं आता तो जान अपनी फ्लूट को हाथ में लेकर उस तरफ बढ़ने लगता है, यह सोचकर कि जैसे ही कोई खतरा लगेगा जान अपनी फ्लूट को प्ले करेगा। सडनली एक हवा का झोंका आता है, जिससे जान की आंखें बंद हो जाती हैं और तेज आवाज़ें आने लग जाती हैं। जान ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखा। वह पर्सन उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा हुआ था। 1 इंच की दूरी थी उन दोनों में। जान ने सडनली उस पर्सन को अपने इतने करीब देखा कि वह डिसबैलेंस हो गया और उस पर्सन की बाहों में ही गिर गया। वह स्ट्रेंज पर्सन बस जान को घूर ही रहा था अपने हाथों में पकड़कर। जान उसी पोजीशन में ही बस सोच ही रहा था, वाओ कितना हैंडसम मैन है यह। वह हैंडसम मैन भी कहता है, जान मी टू, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। जाओ जान उस हैंडसम पर्सन को घूर रहा था और सोच रहा था, सो हैंडसम, बहुत ही शार्प फेशियल एक्सप्रेशन है। वह हैंडसम मैन सडनली कहता है, मुझे घूरना बंद करो।
उसकी आवाज़ बहुत गहरी और ऑक्टेव थी। जान यही सोच रहा था। जान इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर आता है और उस स्ट्रेंज पर्सन के सामने खड़ा हो जाता है। जान अपनी शर्मिंदा भरी नज़रों को छुपाते हुए कहता है, मैं तुम्हें भला क्यों ढूंढने लगा? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जान ये सब कुछ लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कह रहा था। हैंडसम मैन सॉफ्ट चकल करते हुए जान की ब्यूटी को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है प्रिटी फेस? जान गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वह हैंडसम मैन जान के बचपने को देखकर स्माइल करने लग जाता है और वह हैंडसम मैन जान के फेस को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, तुम मत बताओ, मैं तुम्हें ब्यूटीफुल प्रिटी फेस बुलाऊंगा फिर। इससे पहले कि जाओ जान कुछ रिप्लाई करता, वह हैंडसम मैन जान को कहता है, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे प्रिटी फेस, और जान और अपने बीच की दूरी को कम कर देता है। जाओ जान बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, तो उसे कुछ समझ नहीं आता और सोच में पड़ जाता है, कौन है ये हैंडसम मैन और हम दोबारा क्यों मिलेंगे एक दूसरे से? जाओ जान को उस वक्त यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस जंगल में उन दोनों के अलावा वहाँ एक और पर्सन उन दोनों को ही देख रहा था। लान वांगजी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, विंग। जाओ जान तो बस फिर से फ्रीज हो जाता है जब वह लान वांगजी की वॉइस सुनता है, पर जाओ जान कहता है, कौन है वहाँ? किसने मुझे आवाज़ लगाई? जाओ जान बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है लान वांगजी के मैटर में, इसलिए उसकी आंखें लान वांगजी की वॉइस सुनकर फिर से भर जाती हैं। जाओ जान जब देखता है लान वांगजी वहाँ है और उसे देख रहा है, तो जाओ जान के दिल में एक आवाज़ आती है, उसे हक कर लो। पर जाओ जान ऐसा नहीं करता, क्योंकि लान वांगजी ने उसे धोखा दिया था, उसकी इंसल्ट की थी और वह दोबारा ऐसा अपने साथ होने नहीं दे सकता था। जाओ जान अपनी ऑडिबल वॉइस में कहता है, तुम्हें क्यों मेरी फ़िक्र हो रही है? अब यहाँ मेरे पीछा क्यों आए हो? लान वांगजी को जाओ जान का आंसर सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में उसकी आईब्रो ऊपर चढ़ जाती हैं, पर लान वांगजी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पर लान वांगजी यह सोच रहा था, यह चाहे जाओ जान हो या विहिंग, पर यह सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जाओ जान मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो? तो लान वांगजी काल्म वॉइस में कहता है, तुम उस पर्सन से दोबारा बात नहीं करोगे। तब जाओ जान इरिटेटेड वॉइस और डिस्टेंस बनाते हुए कहता है कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं किससे मिलूं और किससे बातें करूं? तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लान वांगजी अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम मेरे हो विहिंग, और मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और से बात करो। जाओ जान अपनी आइज़ को रोल करते हुए और वांगजी को इग्नोर कर देता है और जाओ जान कहता है, मैं किसी के साथ भी रहूं, किसी से भी बातें करूं। जाओ जान का सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो पाता
कि जाओ जान को अपने लिप्स पर एक सॉफ्ट लिप्स पेयर का टच महसूस होने लग जाता है और एक हाथ विहिंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और वांग जी का एक हाथ विहिंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर पेड़ पर रख लेता है और लान वांग जी विहिंग को डीपली किस करने लग जाता है। उसका लोअर लिप सक और बाइट करने लग जाता है। जब जान को किस की वजह से ब्रीथिंग की कमी होने लग जाती है तो वह पेड़ का सहारा ले लेता है खड़े होने के लिए और जान के मन में सारी पुरानी बातें आने लग गई थी। लान वांग जी और जाओ फन की मेमोरी, उनकी लव स्टोरी, उनका एक साथ वक्त मिलना और इमेजिन करने लग गया था कि शायद लान वांग जी ने जाओ फई को भी इसी तरह डीपली किस किया होगा। जाओ जान को अपना पुराना सारा दर्द याद आ जाता है और जाओ जान की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं जब वांग जी नोटिस करता है कि विहिंग रो रहा है तो वह विहिंग को किस करना बंद कर देता है। जाओ जान की आंखों से आंसू आना बंद ही नहीं हो रहे थे क्योंकि उसे उसका पास्ट, उसमें उसका धोखा और दर्द सब कुछ याद और महसूस हो रहा था और किस तरह से उसकी डेथ हुई थी। जाओ जान सडनली डिसगस्टिंग फीलिंग्स के साथ लान वांग जी और फई की किस को याद करते हुए वांग जी को कहता है, हाउ शेमलेस लान वांग जी। और उस आवाज़ में लान वांग जी को विहिंग के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और विहिंग को रोने की हिचकियाँ भी आने लग गई थी। लान वांग जी जाओ जान की तरफ आता है, उसे हक करना चाहता है और उसके आंसू को पोंछने के लिए। लान वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था जान की कंडीशन को देखकर, बट जाओ जान वांग जी से दूर उससे डिस्टेंस बना लेता है और जाओ जान कहता है अपने आंसू को पोंछते हुए, शेम ऑन यू लान वांग जी, तुम कितने ज़्यादा अनलॉयल हो अपनी होने वाली वाइफ के लिए। मैं ऐसे पर्सन से दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ जो शादी किसी और से कर रहा है और किसी और को कर रहा है। आई रिक्वेस्ट यू लान वांग जी, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। तुम खुश रहो अपनी मैरिड लाइफ में, मुझे अकेला छोड़ दो। हैप्पी मैरिड लाइफ लान वांग जी। लान वांग जी कहता है विहिंग, पर लान वांग जी का सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो पाता और जाओ जान गायब हो जाता है टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके। जाओ जान जिस जगह से गायब होता है, लान वांग जी कॉन्टिन्यूअस उस जगह को देखते हुए कहता है, आई लव यू विहिंग, ओनली यू। मैं अपनी लाइफ और अपने दिल में किसी और को कभी जगह नहीं दूंगा। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो विहिंग, तुम सिर्फ मेरे हो। प्लीज़ मुझे समझो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। प्लीज़ विहिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी लाइन अच्छी लग रही हो, यूनिक हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।